नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक बार एक संत एक गांव में ठहरे हुए थे। वह प्रतिदिन वहां पर सत्संग करते और स्वर्ग प्राप्ति के लिए धर्म की नीति सिखाते थे। लोग दूर दूर से उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आते थे। उनके प्रवचनों से लोगों के जीवन में सही दिशा का ज्ञान प्राप्त होता था। संत की बाणी में गजब का जादू था। उनके द्वारा कहे गए शब्द लोगों के दिलों में उतर जाता था। एक युवक प्रतिदिन संत के प्रवचन सुनने आता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गया तो वह युवक संत के पास आया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुनते आया हूँ। आपकी कही गई नीतियों को अपनाकर मैं भी इहलोक और परलोक में सुखों को भोगना चाहता हूँ, पर यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में ऐसा आचरण नहीं कर पाता जैसा आप उपदेश में देते हैं। इससे सत्संग के महत्व पर मुझे शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और उन्होंने युवक को बांस की एक टोकरी देकर कहा, इस टोकरी में पानी भरकर लाओ। युवक काफी कोशिश करने के बाद भी टोकरी में पानी भरने में असफल रहा। संत ने उसे यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद संत ने उससे पूछा, इतने दिनों से लगातार टोकरी में जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया है? युवक बोला, महाराज, टोकरी में पानी तो नहीं भरा है, लेकिन एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ जो गंदी मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी दिखाई नहीं देती है। टोकरी का छेद भी पहले जितने बड़े नहीं रह गए हैं, वे अब बहुत ही छोटे हो गए हैं। तब संत ने उसे समझाया, यदि इसी तरह टोकरी में निरंतर पानी डालते रहोगे तो कुछ दिनों में ही छेद भी फूलकर बंद हो जाएंगे और तुम टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते व सुनते हैं, धीरे धीरे एक दिन उनका मन अवश्य ही निर्मल हो जाता है और गुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। इस तरह युवक ने संत से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। वह जान चुका था कि निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर करके उन्हें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। निरंतर सत्संग से मनुष्य अपने जीवन में भी परिवर्तन महसूस करता है और वह अंत में स्वर्गलोक का वासी बनता है। युवक धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करते हुए धर्मराज जी का नित्य नियम निभाता है, जिससे उसके यह लोक और परलोक दोनों सुखमय बन जाते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने इस युवक पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो।